नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस आज आप पहुंची है मुरादाबाद। जी हां, शायरों का शहर मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद। जानेंगे मुरादाबाद के मन में क्या है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के हर एक निवासी के मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण पार्टियां बीजेपी और सपा आज उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र के माध्यम से बातें सामने रखी हैं, तो समाजवादी पार्टी ने वचन पत्र रखा है अपना। एक एक करके बता देते हैं कि कैसे ही दोनों पार्टियों ने अपने अपने स्ट्रोक्स चल दिए हैं। अब देखना यह होगा कि मास्टर स्ट्रोक किसका लगता है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया, एक थीम सॉन्ग भी जारी किया। लेकिन जो बड़ी बात रही, संकल्प पत्र को जारी करने के बाद सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने हर वायदा पूरा किया है। बेटियां अब जो है वो बेधड़क स्कूल जाती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं। 2012 से 17 तक दंगे होते थे, लेकिन साथ ही वो ये जिक्र करना नहीं भूले कि हमने जितनी भी योजनाएं दी वहां पर चेहरा देख के किसी को लाभ नहीं दिया, बल्कि हर जाति, धर्म, हर वर्ग को लाभ पहुंचाया। और बड़ी घोषणा यहां पर गन्ना किसानों के लिए की गई है और कहा है कि सरकार अगर आई तो गन्ने का भुगतान 14 दिन में होगा। और आप याद करिए, ये वही बात है कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से हर प्रचार में बार बार दोहराई जा रही है कि सपा की सरकार आएगी तो 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान होगा। भाजपा ने अब संकल्प पत्र के माध्यम से कहा है कि गन्ने का भुगतान 14 दिन से ज्यादा होता है तो उसका जो ब्याज है वो भी चीनी मिल से वसूला जाएगा, मतलब चीनी मिल का मालिक उसका ब्याज देगा। हम कानून में ऐसा प्रावधान कर देंगे कि 5,000 करोड़ की लागत से चीनी मिलों को मॉडर्नाइज करेंगे। तो ये गन्ना किसानों को ध्यान में रखकर जो है सरकार ने अपने संकल्प पत्र में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि गन्ने की पेमेंट ना होना एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों के बीच में और उसकी नाराजगी को कहीं ना कहीं सरकार ने महसूस किया है। और अब संकल्प पत्र के माध्यम से एक टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया है, 14 दिन के अंदर भुगतान, वरना ब्याज समेत वसूली चीनी मिल से, और उसके लिए कानूनन प्रावधान। ये भाजपा की तरफ से आज वायदा किया गया है। और कौन सी महत्वपूर्ण बातें भाजपा के संकल्प पत्र में कही गई हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देती हूं। यहां पर अगर हम शुरुआत करें तो संकल्प पत्र में जो सबसे पहले जिक्र किया गया है वो कृषि से ही संबंधित है, जहां पर कहा जा रहा है कि 5 साल तक सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। ये वादा अब भाजपा कर रही है। 5,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करेंगे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं के लिए कि पिछले 5 सालों में 3 करोड़ से ज्यादा रोजगार और स्वरोजगार के अवसर हम प्रदान कर चुके हैं और हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार का अवसर हम आने वाले 5 सालों में प्रदान करेंगे। ये युवाओं को ध्यान में रखकर संकल्प भाजपा की तरफ से लिया गया है। स्वास्थ्य की बात करें तो हर जिले में आधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं से युक्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का जो लक्ष्य रखा था उसको पूरा किया जाएगा। अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास के लिए भी बड़ा लक्ष्य रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर समेत सांस्कृतिक धरोहर और कानून व्यवस्था, सबका साथ सबका विकास, इस सब से संबंधित बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए हैं भाजपा की तरफ से। तो आज बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संकल्प पत्र सामने रखा गया। और जैसा कि अखिलेश यादव हमेशा से कहते रहे कि पहले भाजपा अपना मैनिफेस्टो जारी करे, उसके बाद हम मैनिफेस्टो जारी करेंगे, और आज ऐसा ही हुआ। अखिलेश यादव ने भी समाजवादी वचन पत्र सबके सामने रखा और उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट उन्होंने की। उन्होंने कहा कि IT सेक्टर में 22 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। ये ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। दरअसल अखिलेश यादव ने जो वचन पत्र जारी किया है उसमें जब उन्होंने सरकार चलाई थी 12 से 17, उसमें भी जो किए गए काम थे उनका जिक्र किया और आगे का रोड मैप भी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो राज्य के बजट का जो 10% हिस्सा है उसे स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने पर खर्च करेंगे। तो ये बड़ा वादा सपा की तरफ से किया गया है। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने यह भी वादा किया कि सभी फसलों के लिए MSP और गन्ना किसानों के लिए 15 दिन में भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। सभी किसानों को 4 साल के अंदर कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। सीमांत किसानों को 2 बोरी यूरिया और 5 खाद बोरी जो है वो मुफ्त दी जाएगी। तो कुल मिलाकर जो दोनों ही पार्टियों के संकल्प पत्र, वचन पत्र है, वो युवाओं, किसानों, इन सबके इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई दिए। तो दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने स्ट्रोक्स चल दिए हैं। आज मुरादाबाद से उसी पर चर्चा होगी कि संकल्प पत्र वर्सेस वचन पत्र, जनता को क्या भाया, जनता का मूड क्या कह रहा है और क्या कह रही है मुरादाबाद की जनता। यहाँ के लोकल मुद्दों के बारे में सवाल पूछने का अवसर मिलेगा। सभी सियासतदान, पार्टियों के नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे और साथ ही हमारे साथ, क्योंकि मुरादाबाद में है तो शायरी ना हो उस मन से, ऐसा कैसे हो सकता है, मशहूर शायर भी हमारे बीच में होंगे जो अपनी शायरी के अंदाज से सियासी चुटकियां छेड़ेंगे। तो आज रात 8 बजे कहीं मत जाइएगा, चुनाव एक्सप्रेस मुरादाबाद में है और यही के पारीकर इंटर कॉलेज से हम लाइव होंगे। चुनाव एक्सप्रेस रात 8 बजे जरूर देखिए हमारे साथ, सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।